नमस्कार, मैं रविश कुमार। दरअसल राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। भाजपा जनता के ध्यान को भटकाने के लिए अलग अलग प्रपंच चला रही है ताकि गोदी मीडिया में राहुल की यात्रा को कवरेज ना मिले। चाहे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फैक्ट चेक के वीडियो हो, सब आपने देखा ही है। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति का नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 के नाम कट गया है। आप पहले थे उसपे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत है, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग बोलना राहुल गांधी से हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया? आपने सबको नाम पाया। कुछ कांग्रेसियों का तो कहना है कि भाजपा ने एक छुट भैये नेता को कांग्रेस और आरजेडी के मंच पर भेजकर मोदी जी को गाली दिलवा दी। अब क्या था, गोदी मीडिया लगातार इस पर कवरेज कर रही है। हालांकि हमारे एक LKFC ने बताया कि नहीं, वो कांग्रेस का ही बंदा था, भाजपा का नहीं था। चलिए छोड़िए, अब एक नई न्यूज़ गोदी मीडिया पर चलवा दी गई है। वो है GDP को लेकर। GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। बताया जा रहा है कि भारत की GDP जो अनुमानित 6.7 थी, वो पहली तिमाही में ही 7.8 हो गई। खैर, गोदी मीडिया बोलती तो मैं नहीं मानता। ये खबर हिंदी अखबारों के साथ साथ अंग्रेजी अखबारों ने भी छाप दी, लेकिन हमें तो फिर भी कहीं GDP दिखी नहीं। अगर GDP मिल जाए तो मैं उससे पूछूंगा, तुम कैसे इतनी बढ़ गई? जिम ज्वाइन नहीं किया था क्या, या खाद्य तेल का ज़्यादा उपयोग किया? जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोल ही दिया कि 10% एडिबल ऑयल कम करना है, फिर भी। देश की बात करता हूँ, जब मैं खेलकूद की बात करता हूँ, तो मैं एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है, और इसलिए मैंने बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। लेकिन ये सब झूठी खबरें हैं। जब तक रघुराम राजन और राहुल गांधी कंफर्म नहीं कर देते, हम कैसे मान लें कि GDP 7.8 बढ़ गई है? The growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. क्योंकि मनमोहन जी के बाद ये दोनों ही विश्व के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। हमारा मानना है कि इस विषय में एक स्वतंत्र जांच तो होनी ही चाहिए, ताकि देश की जनता को पता चले कि सच्चाई क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस विषय में एक स्वतंत्र संज्ञान लेकर स्वतंत्र जांच कराएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट देश की जनता को बताएगा कि GDP कितना बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? नहीं बताएगा तो मान लीजिए कि मोदी ने सब मैनेज कर दिया होगा, लेकिन हम तो सच्चाई बताते रहेंगे। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बंद कर दीजिए सब न्यूज़ चैनल, बस देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। नमस्कार।